हाय, एक और टुगेदर वी लर्न सेशन का आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम एक और नया फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। टुगेदर वी लर्न एक लर्निंग कम्युनिटी है जो विटे ने शुरू किया। ये पहले इंटरनली हम ऑफिस के लोग हर हफ्ते कुछ नया सीखने के लिए शुरू किया था, लेकिन अभी हम ये आप सब के लिए यूट्यूब पे भी लाइव जा रहे हैं हर हफ्ते सैटरडे 11 AM को। और अभी हाल ही में हमने इस वीडियोस को हिंदी में भी अनुवाद करना शुरू कर दिया। और अभी विदाउट एनी डिले आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ IKEA एंड IKEA इफेक्ट। IKEA के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये पहले इंडिया को 2019 जुलाई में आया था हैदराबाद में, और अभी ये स्टोर्स बैंगलोर और मुंबई में भी है एंड सून चेन्नई में भी आएंगे। लेकिन IKEA इतना पॉपुलर क्यों है ये सब हमको पता है, या और हम सब ने YouTube में IKEA व्लॉग्स, IKEA हॉल, ये सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन IKEA पैसे कैसे कमाती है? ये कंपनी, ये जो मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी है, इनका स्ट्रैटेजी क्या है टू अर्न बिलियंस ऑफ मनी एवरी ईयर टर्न अराउंड। या हम यही नहीं, लेकिन इस वीडियो में IKEA इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। अभी विदाउट एनी डिले IKEA आज ऑफ टुडे IKEA 460 स्टोर्स का एक बड़ा कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब। ये हमने सुना होगा कि मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट और पॉपुलर फूड ब्रांड्स तो हर जगह है, फ्रॉम फ्रांस टू टू इंडिया और एनीवेयर। लेकिन IKEA का एक फर्नीचर स्टोर, जो एक मामूली सा स्टोर 1940s में शुरू हुआ, अभी इतना बड़ा कंपनी कैसे हुआ? 460 प्लस स्टोर्स, राइट? अभी जानेंगे। सो टू गेट इनटू सम डिटेल्स, IKEA को 1943 में स्वीडन में फाउंड किया था। इनफैक्ट IKEA एक रशियन वर्ड नहीं है, बल्कि इस फाउंडर का नाम है जो IKEA से शुरू होता है। ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी है जो प्रेडोमिनेंटली या फिर मेजरली सिर्फ रेडी टू सेल असेंबल फर्नीचर बेचती है। अगर आप एक IKEA स्टोर में गए होंगे या फिर देखा होगा कोई वीडियो में, आपने देखा होगा कि इनके 2 फ्लोर्स है या फिर 2 एरियाज है, एक मार्केट प्लेस और एक वो एक्चुअल डेकोर या फिर स्टोर। सो आपका चॉइस, आप अगर आप स्टोर में गए तो आप देख सकते हो कि आप अगर आपका बेडरूम या हॉल या फिर लॉन कैसे डेकोर किया, उसका प्रॉपर सेटअप या फिर लेआउट दिखाया गया है। अभी जब आप सब लेआउट्स क्रॉस करके मार्केट प्लेस के जाते हो, आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको क्या खरीदना है या फिर क्या नहीं भी खरीदना होगा। ये लेआउट बहुत स्मार्ट था इन IKEA के फाउंडर्स के मुताबिक, क्योंकि ये एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिखा रहा है। एक, मुझे कैसा आप मेरा घर दिखाना है और मैं कहाँ क्या खरीद सकती हूँ, ये दोनों ही टिक करते हैं। सो ये एक स्ट्रैटेजी है IKEA की जो बहुत ही फेमस है। लेकिन इससे मुताबिक IKEA एक वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल वेल डिजाइन्ड होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है। लेकिन IKEA पैसे कैसे कमाती है, राइट? सो इसके 2 मेजर पॉइंट्स है, एक ऑफलाइन फ्रैंचाइज सेटअप और 2 डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन सेटअप। ये एक तरीका है जिससे IKEA पैसे बनाती है, एक ये फ्रैंचाइजी मॉडल जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन दूसरा तरीका है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन सेटअप। यानी जैसे कोविड के बाद हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हमको घर के बाहर एक कदम भी नहीं विदाउट इवन स्टेपिंग आवर फुट आउटसाइड, हम लोग मोबाइल पे ये ऐप्स के द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसी तरह IKEA भी ऐप है जो डायरेक्ट कंज्यूमर, IKEA का वेबसाइट है जस्ट लाइक Amazon और फ्लिपकार्ट, और ऐप भी है जिसे आप सिर्फ एक बटन क्लिक से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो ये IKEA जो ये इनकम है वो डायरेक्ट IKEA को जाता है, यानी वो ओरिजिनल फाउंडर कंपनी। सो दिस आर द 2 मेन वेज जिससे IKEA पैसा अर्न्स मनी। नेक्स्ट, IKEA का वैल्यू प्रोपोजिशन। यानी IKEA ये एक इंडिया का या फिर ये वर्ल्ड का सिर्फ ये एक ही फर्नीचर स्टोर नहीं है, इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। US में पॉटरी बार्न
एंड एलिमेंट्री, बहुत सारे इंडिया में हो सकता है, अर्बन लैडर और होम सेंटर और बहुत सारे, रॉयल ओक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। लेकिन वो ये कौन से फैक्टर्स है जो आइकिया को इन सब से अलग अलग खड़ा करती है, राइट? 4, एक अफोर्डेबिलिटी। आइकिया के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही मैं ये नहीं कोई कम दाम में है, लेकिन दे आर एक अफोर्डेबल रेंज में है, फ्रॉम मिडिल क्लास, बोथ लोअर एंड अपर टू एनीबडी ये अफोर्ड कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना कमा रहे हो, क्योंकि इनके जो आइटम्स है वो बहुत सारे बड़े रेंज में है। सब किचन अप्लायंसेस, होम डेकोर, छोटे छोटे वेजेस से लेके बड़ा फर्नीचर यानी बेड या फिर सोफ़ा तक मिलता है, और ये सारे अफोर्डेबल रेंज में रहते हैं, और ऑब्वियसली EMI फैसिलिटीज़ भी मिलती है। अगर आप आइकिया में गए तो ऑब्वियसली यहाँ आपको 50 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट मिलेगा और 50,000 का भी, राइट? सो ये रेंज जो है ये प्रॉब्ली उसके आइकिया कॉम्पिटिटर्स नहीं दे सकते हैं। दूसरा, डिज़ाइन। सो आइकिया का डिज़ाइन जो है वो स्कैंडिनेवियन एस्थेटिक्स के बेस हुआ है। ये एक स्वीडन कंपनी है। सो उनके जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है, स्लीक या फिर स्लिम मॉडल्स जो है वो सारे आइकिया ने इन्वाइव किए हैं, और ये अभी यूनिवर्सली मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन भी कहा जाता है, जिससे बहुत गॉडी या फिर कर्व्स और थोड़ा वो क्या कहते हैं रॉयल ओक फर्नीचर या फिर मुगलाइज्म के टाइम पे के ऐसे टाइप का फर्नीचर नहीं मिलेगा, लेकिन क्लासी स्लीक डिज़ाइन तो ज़रूर मिलेगा। दूसरा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, कन्वीनियंस। आइकिया के सारे प्रोडक्ट्स कन्वीनियंट ये एक फीचर पे बहुत एक येलो अंडरलाइन दे सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्ली कार में जा सकते हो और उसी दिन पूरा सोफ़ा या फिर जो भी बेड है बॉक्सेस में पैक करके आप उसी गाड़ी में बिठा के आ सकते हो। आपको पोर्टर सर्विसेज या फिर कुछ वैन या फिर कुछ भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उस दूसरी कंपनी को एक एडिशनल फ़ी फॉर डिलीवरी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप इस सामान को ले आ सकते हो। और बट कैसे, राइट? इसका एक मेन फीचर है फ्लैट पैक फर्नीचर। अगर आप आइकिया स्टोर में गए होंगे तो एज आप बिलिंग काउंटर के पास जैसे ही जा रहे होते हो, बड़े बड़े शेल्व्स में बहुत सारी कार्डबोर्ड बॉक्सेस रहती है। ये जस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस या फिर स्टोरेज नहीं है, लेकिन आपका फर्नीचर है बट फ्लैट पैक्ड, राइट? ये बहुत डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करके एफिशिएंटली पैक किया गया है, जो आपको टाइम और स्पेस सेव करेगा, राइट? और इसी वजह से आइकिया का स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और वो उसी जगह जो मे बी उसके कॉम्पिटिटर्स सिर्फ 2-3 सोफ़ा या फिर 5 बेड्स रखते हैं, वो ऐसे ही एक शेल्फ में प्रॉबेबली 10-15 या फिर उससे ज़्यादा सोफ़ा स्टोर कर सकते हैं। सो ये एक है फ्लैट पैक फर्नीचर जो बहुत अपीलिंग है हमारे कस्टमर्स को, और इवन बेनिफिशियल है आइकिया को फॉर स्टोरेज फैसिलिटीज़। और दूसरी बात जो हमने पहले भी मैं कह चुकी हूँ, वो है स्टोर लेआउट। ये स्टोर लेआउट बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो सुपरमार्केट्स लाइक फॉर एग्जांपल रत्नदीप या फिर हेरिटेज जो भी है, हर जगह कॉमन फैक्टर है कि आप बिलिंग काउंटर के पास वो चॉकलेट्स या फिर च्युइंग गम्स एंड ऑल लगाते हैं। सो ये भी एक टैक्टिक है, स्ट्रैटेजिक टैक्टिक बेस्ड ऑन रिसर्च, कि जो कस्टमर बिलिंग काउंटर पे वेट कर रहा है फिर कर रही है, वो कुछ ना कुछ उधर से पिक करेगी, या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? उसी बिलिंग काउंटर के पास ऑफन इवन आइसक्रीम्स या फिर कुछ अट्रैक्टिव लगा जाता है, जो आप मे बी आपकी ग्रोसरी लिस्ट में था नहीं, लेकिन आप खरीद के घर जा सकते हो फॉर श्योर। सो उसी टैक्टिक्स से इनका स्टोर लेआउट वैसा है कि इनका एक अपना ही कैंटीन, या नॉट कैंटीन बट एक फूड ईटरी सेक्शन है जो कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी आप एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो आइकिया में, सुबह जाके या फिर ब्रेकफास्ट के बाद जाके पूरा एक्सप्लोर करके। इसका एरिया बहुत लार्ज होता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट खाने की मन करती है, और जब इतना अच्छा कॉफ़ी एंड ऑल दिस
Sweden food, like it's very famous for meatballs and mashed potatoes. ऐसे exotic नाम सुन के आपको खाने का मन ही करता. So ये भी बहुत attractive है. So उनका एक इनकम बढ़ रहा है और कस्टमर्स रिटेन हो रहे हैं. जो फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर भूख के मारे जाता है, ओ मुझे लंच करना है, आई डोंट वांट टू डू शॉपिंग, वो उसी स्टोर में रह के लंच करके फिर शॉपिंग कंटिन्यू करती है एक और एनर्जी के साथ. सो ये एक टैक्टिक है. और दूसरा, इनका लेआउट उस तरह है कि आपको डायरेक्ट मार्केट प्लेस में जा सकते हो, जहाँ से डायरेक्ट आप कार्ट में सामान डाल के डायरेक्ट बिलिंग पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो टू द लेआउट जहाँ वो सारे डेकोर या फिर आर्किटेक्चरल आपका होम का एग्जाम्पल्स या फिर मॉडल हाउसेस एस्टैब्लिश किए हुए हैं. सो और इनका डिज़ाइन भी ऐसा है कि आप ये स्ट्रेट या फिर राइट लेके और एंड नहीं है, लेकिन एक लूप में जा रहा है, जो फॉर श्योर गारंटी करता है कि आप बहुत एरिया कवर कर रहे हो और ज़्यादा आइडियाज़ या फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़े. सो ये दो फैक्टर्स IKEA के बहुत स्टैंड आउट फैक्टर्स है जो यूनिक है और जो हाल ही उनके कंपटीटर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्टोर जो है जनरली बहुत बड़ा होता है और इन मोस्ट केसेस एटलीस्ट थोड़े सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहता है. इनफैक्ट एक केस था IKEA में जो बिकॉज इतने दूर है था और पार्किंग फैसिलिटी कम थी, सो पीपल को इनका बस फैसिलिटीज़ लगाया गया था और इवन थोड़े केसेस में आपका ट्रांसपोर्ट बिल भी रीइंबर्स कर सकते हो. सो ये सारे फैक्टर्स IKEA को स्टैंड आउट करती है इनकी और IKEA का वैल्यू बढ़ाती है. और चौथा फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी यानी इन जनरल सस्टेनेबल का डेफिनेशन यही है कि आप जो रिसोर्सेज है आज के, वो आप सोच समझ के उपयोग करें, जाकि सो दैट हमारे अगले जनरेशन्स जो है वो भी उनका प्रयोग कर सके, राइट. फॉर एग्जांपल ये सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड बहुत सुनाई देता है जब हम लोग सोलर एनर्जी या फिर विंड मिल और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा हो गया है. अभी हम समर में हैं और हम पूरी कंट्री देख रही है कि ये बहुत पीक समर है क्योंकि देयर आर रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. लेकिन IKEA एक कंपनी है जो बहुत प्रोपगेट कर रही है कि वो भी सस्टेनेबल चॉइसेस बनाए, यानी प्लास्टिक का यूसेज कम करे और जो भी पैकेजिंग है वो रिसाइकिल करे और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस बाय डिफ़ॉल्ट अक्रॉस द ग्लोब इनके सारे स्टोर्स में अप्लाई करे, ताकि वो सिर्फ एक फर्नीचर कंपनी नहीं लेकिन सस्टेनेबल फर्नीचर कंपनी का एक ब्रांड उनको मिले. और कस्टमर्स भी आज के हम और तुम आप सब हो सकते हो कि आप और इकोनॉमिकली कॉन्शियस हो और आपको भी सस्टेनेबल ब्रांड से ही खरीदना हो, क्योंकि इनका वैल्यू आपके हिसाब से ये सिर्फ आपके लिए नहीं बट अर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट. सो अभी नेक्स्ट हमने IKEA के बारे में डिस्कस किया. IKEA कैसे अर्न करती है, IKEA की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स या फिर वैल्यू प्रपोजिशन कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये हमने डिस्कस किया है. लेकिन ये IKEA इफेक्ट जो सुनाई दे रहा है आजकल, इसका मतलब क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल है. IKEA इफेक्ट ये डिफाइन करता है कि जब लोग अपने हाथों से कुछ बनाते हैं या फिर असेंबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में उस चीज़ का या फिर उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, राइट. सो इसका ये मेन कॉन्सेप्ट जो है IKEA इफेक्ट का, ये स्टेम होता है लेबर लीड्स टू लव, राइट. अगर आपने अपने हाथों से कुछ अपने स्टोर से अगर रेडीमेड खीर मंगाई, वो टेस्ट आपको ठीक लगेगा. लेकिन अगर आपने अपने हाथों से आधा घंटा बिता के किचन में कुछ अपने हाथों से बनाया, तो ऑब्वियसली अगर चॉइस मिले तो आप जो अपने हाथों से बनाए उसका वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बढ़ जाएगा, राइट. सो उसी को हम ये साइंटिफिकली या मोर लाइक एनालिटिकली इसको IKEA इफेक्ट कहते हैं. लेकिन ये ओरिजिनेट क्या, ये शुरू कैसे हुआ, ये नाम क्यों आया, राइट. सो हमको जाना पड़ेगा पास्ट 1950s के टाइम पे. सो हमने इस आपने देखा होगा सुपरमार्केट में कि बेटी क्रॉकर केक मिक्सर्स अभी भी बिकती है. ये बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत यूएस की. लेकिन 1950s में जब ये बडिंग ब्रांड थी, यानी तभी पॉपुलर हो रही थी, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट रिलीज़ किया मार्केट में जो कि एगलेस
बेटी क्रॉकर मिक्स, नॉट एगलेस, एज इन ईजीएस्ट बेटी क्रॉकर मिक्स थी, जिसको आपको सिर्फ एक पाउडर था, पानी में मिक्स करके केक बैटर बना के केक कुक करना था। लेकिन स्टार्टिंग में इनके सेल्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ओवर टाइम बहुत कम हो गए। जब रिसर्च किया मार्केटर्स ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने इस एग थियोरी को डिफाइन किया। यानी जब दूसरे जब आप अपने हाथों से केक बनाते हो, आप अपने हाथों से केक एग्स पोर करते हो, मिल्क पोर करके बैटर बनाते हो, लेकिन जब बहुत आसानी से आप कुछ बना दे रहे हो तो वो वैल्यू आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बोला कि हम एक नया बेटी क्रॉकर केक मिक्स रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आप खुद अपने फ्रेश एग्स और मिल्क ऐड करेंगे। सिर्फ ये 2 फैक्टर्स की वजह से इनके सेल्स बहुत बढ़ गए, राइट। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तब ओरिजिनेट हुई है, ये आइकिया इफेक्ट के बारे में। सो ये एक केक मिक्स कमर्शियल है जो आप देख सकते हैं 1950s का, कि पहले ये जो सेल हो रहा था सिर्फ बेटी क्रॉकर के नाम पे, अभी ये एग आप खुद मिक्स करके खरीदो, इस कॉन्सेप्ट से कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी थी और कमर्शियल्स भी रिलीज हुए थे, राइट। अब as it says add eggs, so ये एक मेजर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो गया, राइट। नेक्स्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंट किया, राइट। ये 3 लोग, माइकल नॉर्टन, डैनियल मोकॉन और डैन एरेली ने एक रिसर्च पेपर में आइकिया इफेक्ट को टर्म किया, और इसका टाइटल था द आइकिया इफेक्ट व्हेन लेबर लीड्स टू लव। इस टर्म सिर्फ 2012 में ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन इनका जो रिसर्च था वो बहुत पहले, यानी जैसे हमने देखा है बेटी क्रॉकर केक मिक्स 1950 से लेके आज तक जो भी ये कंज्यूमर बिहेवियर है उनको एनालाइज करके इसके बारे में लिखा गया है। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रीवियस रिसर्च या फिर एनालिसिस के मुताबिक ही नहीं लिखा है, बल्कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके इनको प्रूव करके ये रिसर्च बहुत स्ट्रांगली स्टेट किया है। इनफैक्ट इधर हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे ये फोर्ब्स का इनका रिसर्च पेपर भी, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, इन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ उन्होंने एक आइकिया बॉक्स को असेंबल करने को बोला, राइट। 2 ग्रुप ऑफ पीपल, पहले ग्रुप को उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच आप असेंबल करो, और ये असाइनमेंट दिया था, लेकिन आफ्टर हाफ असेंबल होने के बाद रोक देने को बोला था। और दूसरे ग्रुप को पूरा फ्रॉम स्क्रैच वो बॉक्स बिल्ड होने तक उनको बोला गया। और फिर जिन्होंने सिर्फ आधा काम किया था, फिर कुछ एक्सपर्ट आके उन्होंने पूरा किया और दिखाया कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है। जब इन साइंटिस्ट ने उनको इन लोगों से पूछा कि आप कौन सा वैल्यू दोगे, ये जो आपने फुली बिल्ड किया है और ये जिसको आधा बिल्ड करके किसी और ने कंप्लीट किया है, तो उनका यूनानिमसली एक आंसर आया था कि जिन लोगों ने पूरा फुल इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट बिल्डर्स थे, उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू द अदर्स। सो ये दिखाता है कि जब आप खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हो, उनका वैल्यू डायरेक्टली आप ज़्यादा एसोसिएट करते हो फॉर वेरियस नंबर ऑफ रीजंस, राइट। और इनफैक्ट ये ही नहीं, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि लो DIY, ये जो डॉटेड लाइन है, इनका सेटिस्फैक्शन या फिर इनका रेट जो है वो कम था जिस पे वो वैल्यूएशन कर रहे हो, और हाई DIY बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये एक और एक्सपेरिमेंट में कंडक्ट किया था जिसने वो ऑरिगेमी एक चाइनीज़ आर्ट है जो पेपर को फोल्ड करके बटरफ्लाईज या फ्लावर्स या फिर डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स बना सकते हो। सो इसी से
उन्होंने ये असाइनमेंट दिया था दो ग्रुप ऑफ पीपल को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कि ओरिगामी स्वॉन्स बनाए। जब लोगों ने इसको बनाया और फिर आउटसाइडर्स को पूछा गया कि अगर आप इन स्वॉन्स को बिड करोगे या फिर आपको वैल्यूएशन देना होगा, आप कितना दोगे? और फिर ये इंटरनल ग्रुप जिन्होंने ये स्वॉन्स बनाए वो कितने देंगे? सो इन अगेन फिर से ये प्रूव हुआ कि जिन्होंने ये स्वॉन्स बनाए उनके मुताबिक स्वॉन का वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा था कंपेयर टू अदर्स जो आउटसाइडर थे, वो सिर्फ देख रहे थे बाहर से प्रोडक्ट को, उनका वैल्यूएशन कम था। ये अगेन प्रूव करता है कि IKEA इफेक्ट हर छोटी चीज़ में एग्जिस्ट होता है। जब आप खुद कुछ काम करते हो तो आप एक बायस होता है आपके दिमाग की कि इसका वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। लेकिन ये बायस ये बायस आता ही क्यों है, राइट? वन इंडिविजुअल इफेक्ट यानी कंज्यूमर, यू और मी, जब हम ऐसे कुछ करते हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम खुद ये कुछ बना रहे हैं या फिर खुद हमारे एफर्ट डाल रहे हैं, तो आई डोंट माइंड पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी, राइट? सो अगर आप देखोगे तो IKEA का भी एक मेजर फीचर हमने बोला था कि वो ईजी टू असेंबल था, यानी आप वो फ्लैट पैक फर्नीचर घर लेके अपने हाथों से आपका बेड या साइड टेबल या फिर कुछ भी असेंबल कर सकते हो। और आप इस फैक्टर से आप you're spending energy and time which is way valuable than the money, right? जिससे आपने वो सामान खरीदा है। So ये एक इंडिविजुअल इफेक्ट है कि आप एक्स्ट्रा पैसा भी देके इस एक्सपीरियंस को खरीदना चाहते हो जिससे आप खुद कुछ बना रहे हो। सिस्टमिक इफेक्ट्स अगेन, यानी जो कंज्यूमर के बाहर जो आउटसाइड के लोग हैं, सो उन लोगों ने ये फैक्टर को बेस करके भी बहुत सारे बिजनेसेस मॉडल्स लाइक IKEA जो इजी टू असेंबल या फिर DIY प्रोजेक्ट्स के नाम पे हमारे इंटरेस्ट्स को एक्सप्लॉइट नहीं या फिर उसके बेसिस में पैसा भी कमा रही है। सो ये दो बायसेस अकर करती है और इसका मेन कॉज है ये दो मेन कॉजेज है IKEA इफेक्ट के, जो रिजल्ट होता है IKEA इफेक्ट में, राइट? कुछ और एग्जांपल्स इसको और समझने के लिए, US में आजकल बहुत फेमस हुआ है मील किट डिलीवरी सर्विसेज, राइट? सो ये कुछ नहीं है बल्कि ये आपने सुना ही होगा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस या फिर Amazon सब्सक्रिप्शन, यानी आप हर महीने कुछ अमाउंट पे करते हो सो दैट आप वो सर्विस यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली मील की डिलीवरी, यानी आप हर महीने इतना सो एंड सो अमाउंट पे करोगे और हर रोज़ आपको एक बॉक्स डिलीवर हो जाएगा, मील किट, नॉट खाना नहीं बल्कि खाना प्रिपेयर करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी। सो ये बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों को अपना खाना खुद बनाना है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो बाहर जाए, ग्रोसरीज खरीदे, सारे देखे और रेसिपी देखे फिर सीखे, राइट? अगर वो पूरा बॉक्स विथ क्वांटिटी एंड कितना डाला है, सब कुछ आपके घर को आ रहा है, सो पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पैसा देखे भी ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं। सो ये भी एक DIY है और ये भी एक IKEA इफेक्ट का अच्छा एग्जाम्पल है। एक और कंपनी है बिल्डवेयर जो ये इस IKEA इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर रही है, फिर एक्सप्लॉइट कर रही है। ये कुछ नहीं है, या फिर आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हो स्टोर पे और अपना स्टफ टेडी बेयर खुद बना सकते हो। एक कंपनी पर्सपेक्टिव से आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर रहे हो, असेंबली लाइन कॉस्ट कम कर रहे हो, सब कुछ, और एक प्रीमियम कॉस्ट चार्ज करके कंज्यूमर को, जो कि आपके कस्टमर है, आपको खुद उनका सिर्फ एक सर्विस दे रहे हो उनका एक ओन प्रोडक्ट बनाने का। कस्टमाइजेशन के इस नाम पे IKEA इफेक्ट एक बहुत ही बड़ा फिनोमिनन हो गया है जो बहुत सारे कंपनीज आज एक्सप्लॉइट नहीं बल्कि इसको फंडामेंटली यूज़ करके कंज्यूमर्स के माइंडसेट पे इन प्रोडक्ट्स को बेच रही है, राइट? इसलिए हम इस सर्विसेज के लिए भी हम एक्स्ट्रा पैसा भी देके यूज़ करने के लिए तैयार हैं, राइट? लेकिन ये होता क्यों है? हम एक्स्ट्रा मनी देके या फिर इन सर्विसेज को ये DIY करने के लिए हम क्यों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर क्यों इतना एंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को? ये 3 मेजर रीजंस है। एक साइकोलॉजिकल, बाय डिफ़ॉल्ट हम ह्यूमंस को वी वांट टू फील गुड, राइट? हमको फील करना है कि मैं
मैं काबिल हूँ कुछ करने के लिए, राइट। और जब हम खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हैं या फिर जाके वो खाना हो या फिर कुछ पीस ऑफ फर्नीचर, वो एक फील गुड फैक्टर देती है हमें। सो ये एक मेजर फैक्टर है। और दूसरा, हमको ये जानना अच्छा लगता है कि हमारा जो एफर्ट था वो वर्थ था, राइट। सो जो इमीडिएटली जो वैल्यू आप देख रहे हो, अगर किसी और ने आके आपको सोफ़ा को असेंबल किया, आप बस बोलोगे हाँ ये इस सो एंड सो ब्रांड से खरीदा है। लेकिन अगर आपने आइकिया या फिर इस ब्रांड से कुछ खरीदा और आपने खुद बनाया, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई मेहमान आता है तो आप बोलोगे यार ये मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से हम सब ने बैठ के ये असेंबल किया है। सो आपका जो ये वर्थ जो है आपका एफर्ट लगाने का, आपको ये बहुत महंगा नहीं लगता या फिर बहुत इच्छा के साथ ये करते हो। नेक्स्ट, वी ऑफन एसोसिएट आवरसेल्व्स विद दीज थिंग्स। सो जब ये सिर्फ आप खरीदते हो, ऑर्डर करके ये दिखाए कुछ प्रोडक्ट आके डिलीवर होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब आप कुछ अपने हाथों से बनाते हो तो उससे आपको कुछ अटैचमेंट हो जाती है और आप खुद अपने आप को देखते हो उसमें, और जैसे मैंने बोला, शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ कि ये मैंने बनाया है और ये मेरे एफर्ट्स है। सो ये 3 मेजर फैक्टर्स है जो आइकिया या फिर आइकिया इफेक्ट, यानी हमको ये फोर्स करता है कि ये DIY जो है ये बहुत अच्छा है और मुझे ये एफर्ट लगा के कुछ बनाना है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो हमने किया, हमारे टीम ने किया है, कि ये हर वक्त एक पॉजिटिव आउटकम में रिजल्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। तो ये लाइक मील किट सर्विसेज, जो आधे घंटे में आप जाके सारे ग्रोसरीज लाके आप खुद बना सकते हो। आप एक कस्टमाइज्ड बॉक्स ऑर्डर कर रहे हो, एक रेसिपी ऑर्डर कर रहे हो, ये प्रॉबेबली एक फैक्टर है लीजीनेस का, बट ऑल्सो कन्वीनियंस। लेकिन इस चॉइस से मे बी आप पैसा कुछ ज़्यादा ही स्पेंड कर रहे होंगे। सो इट्स ऑलवेज ओके, इट्स ऑलवेज बेटर टू रिसर्च। सो आप देखो कि कहाँ 2-3 प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे तो कौन से में आपको बेस्ट वैल्यू मिल रहा है, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद है, और ये सोच समझ के 2-3 बार देखो, सो दैट आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। दूसरा, वे द प्रोडक्ट कॉस्ट विद द वैल्यू ऑफ योर टाइम। या अगर आपने 10 मिनट लेके कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपको उसको असेंबल करने में एक पूरा दिन लगा, तो आप देख सकते हो कि जो पैसा आपने खर्च किया है वो कम हो सकता है, लेकिन जो टाइम, जो समय आपने उस पर लगाया है वो बहुत ही कीमती था। सो इसको एनालाइज करके पहले ही सोच के आप ये डिसीजंस ले। थर्ड, आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। लाइक अगर हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने चॉइसेस पे बायस्ड रहते हैं कि जो मैंने कहा है या फिर जो मैंने चूज़ किया है वो सही है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप किसी और का भी ओपिनियन ले, सो दैट यू वोंट रिग्रेट लेटर कि यार मैंने आई शुडंट हैव डन दिस परचेज, या फिर मुझे खरीदना नहीं चाहिए था। सो मैं ये नहीं, फिर से आई वॉन्ट टू इटरेट कि आइकिया इफेक्ट बुरी नहीं है, या फिर आपको खुद से कुछ बनाने की इच्छा जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन बस ये समझना कि ये कौन से कॉस्ट पे आ रहा है आपको, राइट। एंड अगेन, अभी वन लास्ट एग्जाम्पल कि इस आइकिया इफेक्ट से इंस्पायर होके या फिर दिखा इन्फ्लुएंस और या फिर एनालाइज करके बहुत सारे कंपनीज ये कस्टमाइजेबल ऑप्शंस उनके कस्टमर्स को दे रही है, जो AI यूज़ करके, राइट, नॉट जस्ट AI बट वर्चुअल रियलिटी ऑप्शंस। सो आफ्टर कोविड हम सब ने देखा है कि सब कुछ जो इन पर्सन या फिर रियलिटी में हो रहा है, अभी सब कुछ वर्चुअल भी हो सकता है, फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम टू ऑफिस टू स्टडीइंग टू इवन एक्सपीरियंसिंग प्रोडक्ट्स। यानी ये सिर्फ काम या फिर स्टडीइंग के लिमिट नहीं, बट इवन आपको जो प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ही कस्टमाइजेबल ऑप्शंस आ गए हैं वर्चुअल रियलिटी से। सो आइकिया का ये बहुत पहले ही आया था, लेकिन आफ्टर कोविड इट्स बिकम वेरी पॉपुलर। देखते हैं इस वीडियो को।
इस ऐप का नाम है प्लेस। सो ये दिखाता है कि आपके जो आपने जो फर्नीचर सेलेक्ट किया है, फिर आपने कार्ट में ऐड किया है, आप अपने हॉल का या फिर बेडरूम का पिक्चर ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट को प्लेस करके देख सकते हो इन रियल टाइम आपके फ़ोन में कि वो कैसा दिखता है, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है लोगों को जो अपने आप उनके लेआउट में देख सकते हैं इन रियल टाइम कि जो खरीद रहे हो प्रोडक्ट्स वो कैसे दिखेंगे। नेक्स्ट एक और फुली इमर्सिव टेक्नोलॉजी का कुछ एग्जांपल है कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया था एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी भी कहा सकता है। सो ये इमर्सिव एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी से मिल रहा है, अभी आइकिया ने दिया है, लेकिन अभी इसका मार्केट साइज क्या है, राइट। सो फ्यूचर ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि इट्स प्रेडिक्शन 2021 से 2030। 2021 में जो $21.6 बिलियन का जो मार्केट साइज है, 2030 में $134 बिलियन का हो जाएगा, राइट। सो ये प्रेडिक्शन एक वैलिड सोर्स precedenceresearch.com से है और ये दिखाता है कि अभी हम 2023 में हैं और इसका मार्केट साइज $32 बिलियन है और एक बहुत बड़ी नंबर है। आप देख रहे हैं कि हर रोज़ टेक्नोलॉजी कैसे अडेप्ट कर रही है या फिर कैसे इवॉल्व हो रही है और इसी के कारण इमर्सिव टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा मार्केट साइज है विच इज़ बेस्ड ऑन आइकिया इफेक्ट, राइट। इनफैक्ट बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी को अभी से ही उपयोग कर रहे हैं, राइट। नाइकी ने ऐसा कुछ फीचर रिलीज किया है जैसे आप अपने ओन शू को कस्टमाइज कर सकते हो। आई मीन यस, इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, आपको कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपको खुद कलर, ब्रांडिंग, सोल साइज, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच आप कस्टमाइज कर सकते हो। सेम थिंग विद BMW। अगर आप BMW स्टोर पे वॉक इन करोगे तो आप उनके टैबलेट से देख सकते हो कि वही कार डिफरेंट कलर्स में कैसे लगेगी, या फिर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो कैसे कर सकते हो। इवन एप्पल ने ये एक्सपीरियंसेस कोविड के बारे में रिलीज़ की है जो सो दैट आप अपने ऑनलाइन डिवाइस पे देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो ये 2 डिवाइसेस में कौन सा फीचर्स बेटर है, कौन सा दिखेगा आपके आपके घर के एनवायरनमेंट में, या फिर आप कैसे UI UX यूज़ करके देख सकते हो कि आपके कंफर्ट लेवल कौन से प्रोडक्ट में अच्छी है। सो आप देख सकते हो बड़े ब्रांड्स लाइक BMW एंड एप्पल एंड नाइकी आर यूजिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो आइकिया इफेक्ट के बेस हुए हैं। सो दिस इज़ अ बिग मार्केट और ये बढ़ता ही रहेगा। और बट एज कंज्यूमर्स हमको हमको केयरफुल रहना है कि हम कुछ ट्रैप में ना फंस जाए और सोच समझ के सारे जो चॉइसेस है वो ले, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लाइव के कमेंट्स में प्लीज़ डालिए, और अगर कुछ आपके टॉपिक सजेशंस है तो ज़रूर डालना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और टुगेदर वी लर्न सेशन में। थैंक यू।